Today we will learn chapter 6 geometry. Topic is triangle and its types. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंगल्स एंड इट्स टाइप्स. अब एंगल्स के बाद न्यू टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स. तो व्हाट इज कॉल्ड ट्राइंगल? आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ट्राइंगल ड्रॉ करते हो. सबको ट्राइंगल ड्रॉ करना आता है ना. स्केल लेके आपकी जो रूलर होता है आपके कंपास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, वो लेके आप ड्रॉ कर देते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर. इट इज क्लोज फिगर बाउंडेड बाय विथ 3 लाइन सेगमेंट. ट्राइंगल, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 लाइन सेगमेंट भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 3. तो 3 लाइन सेगमेंट से जो एक क्लोज फिगर बनती है, इट्स कॉल्ड ट्राइंगल. ओके. अब ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसको देखते हैं इसको नाम कैसे देते हैं. जैसे एंगल के नाम देने सीखे थे, वैसे ही ट्राइंगल के. सो ये ट्राइंगल को किस किस नाम से बुलाया जाता है? ट्राइंगल ABC. फिर ए छोड़ दो, बी से स्टार्ट करो. सो ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल CAB. ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बुलाया जाता है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल CBA, या तो फिर ट्राइंगल BAC. तो एक ही ट्राइंगल को हम अलग अलग 6 तरीके के नाम से बुला सकते हैं. हम उसको 6 नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. तो ट्राइंगल, एक तो 3 नाम होंगे हमें एंटी क्लॉकवाइज और 3 नाम होंगे हमारे पास क्लॉकवाइज. तीनों 1 बाय 1 ले लिया. देखो ABC, फिर ए को छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट किया BCA, CAB. अब तीनों का एक एक बार टर्न आ गया. अब ए से क्लॉकवाइज करते हैं, तो ACB, CBA एंड BAC, तीनों का 1 बाय 1 फिर से नाम आ गया. राइट. सो इस तरीके से ट्राइंगल. अब ट्राइंगल हमको पता है कि 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती है. तो चलो समझते हैं कौन कौन सी साइड्स होती है. तो साइड्स उसकी समझते हैं. सबसे पहले तो साइड्स मतलब लाइन सेगमेंट. साइड्स मतलब लाइन सेगमेंट. तो कौन कौन से? AB लाइन सेगमेंट एक साइड हुई, BC एंड CA. ओके. आप ऐसे भी लिख सकते हो AC, BC एंड AB, तो भी चलेगा. बट तीनों लाइन सेगमेंट दोनों में इधर मतलब नाम लिख सकते हैं. AB और BA दोनों एक जैसे ही होता है. अब उसके हुए एंगल्स. 3 एंगल्स होने चाहिए. तो एंगल्स कौन कौन से हैं? कहाँ पे एंगल बनता है? A पे. देखो A पे एंगल बनता है ना, तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. तो ये हुए एंगल्स. अब जब वर्टेक्स की बात करें, तो वर्टेक्स मतलब कॉर्नर. कॉर्नर कहाँ पे है? A पे, B पे एंड C पे. तब हमें एंगल की साइन करनी नहीं है. सो साइड्स AB, BC एंड CA, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, एंड वर्टेक्स ABC. 3 कॉर्नर्स. ओके. ये हुआ ट्राइंगल. आप इसके जैसे मैंने यदि XYZ दे दिया, तो उसके भी आप नेम लिख सकते हो, उसकी साइड्स बता सकते हो और एंगल्स भी बता सकते हो. अब बारी आती है इट्स टाइप्स. तो ट्राइंगल 6 टाइप से होते हैं. पहले तो 2 टाइप्स अलग अलग बाइफरकेट करते हैं ट्राइंगल के लिए. एक साइड्स के बेस पर, एज पर द साइड्स, और दूसरा होता है एज पर द एंगल्स. ओके. साइड्स के बेस पे 3 टाइप्स है और एंगल्स के बेस पे भी 3 टाइप्स है. तो टोटली हमारे पास ट्राइंगल के 6 टाइप्स होंगे. चलो समझते हैं. ट्राइंगल है 3 साइड्स है. यदि तीनों साइड एक जैसी है, तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल. यदि तीनों साइड्स एक जैसी है, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल.
राइट। तीनों साइड जिसमें एक समान होती है, तीनों का मेजरमेंट सेम होता है। यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब समझ लो तीनों एक जैसी नहीं है, एनी टू साइड्स, सिर्फ दो ही साइड एक जैसी है तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन कोई भी दो साइड एक जैसे, A5 और ये 6 हुआ तो ये दोनों एक जैसे भी 5 सेंटीमीटर सेम मेजरमेंट हुआ, तो जब ये ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और तीनों साइड के मेजरमेंट्स अलग अलग है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, तीनों साइड के मेजरमेंट्स अलग अलग है तो उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट्स बताती है तो उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। फिर से समझते हैं, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल मतलब इक्विलैटरल, यानी टू साइड्स इक्वल है, टू मतलब आइसो बोलते हैं उसको लैटिन में, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों के तीनों साइड्स के मेजरमेंट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल। अब ये साइड्स हो गए, अब दूसरा हमारा पार्ट है एंगल्स। तो एंगल्स के बेस पे फिर से 3 पार्ट्स होते हैं। आपने एंगल्स में सीखा होगा कौन कौन से टाइप से एंगल्स होते हैं, बेसिकली एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो वैसे ही यदि तीनों एंगल एक्यूट है, ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से स्मॉलर है उसका मेजरमेंट, 0 से 90 के बीच का है उसका मेजरमेंट, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन तीनों के मेजरमेंट अलग अलग है, एक का 40 है, एक का 50 सॉरी एक का 60 है और दूसरे का 80 है। सो तीनों के तीनों 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि तीनों 60 है तो वो एक्यूट एंगल भी होगा और इक्विलैटरल भी होगा, वो आगे एक्सरसाइज में आएगा, हम समझेंगे। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हमारा एंगल था राइट एंगल 90 डिग्री वाला, तो उसी के नाम से है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब एक एंगल परफेक्ट 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक 90 का होगा तो बाकी के दो ऑटोमेटिकली एक्यूट हो जाएंगे। क्यों एक्यूट हो जाएंगे? क्योंकि आपने शायद 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा हो या ट्रायंगल में मैंने आगे सिखाया हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट होता है 180। तीनों एंगल का मेजरमेंट का एडिशन होता है 180, सम ऑफ 180 डिग्री। डन, 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब उसमें से एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी दोनों मिला के 90 बनेंगे, तब 180 होगा। सो बाकी के दो बनेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज होगा मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, बिटवीन द 90 एंड 180। तो बाकी के दो एंगल ऑटोमेटिकली एक्यूट ही हो जाएंगे। तो जब एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो वो पूरा ट्रायंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो फिर से समझते हैं। ट्रायंगल, उसके 3 एंगल्स, 3 साइड्स, कैसे नाम देते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देन वर्टेक्स, तीनों एंगल का एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। ओके, अब एंगल्स, ट्रायंगल्स के टाइप्स,
एक साइड के बेसिस पे, एक एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्कैलेंट। इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड सेम मेजरमेंट की होगी, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स सेम मेजरमेंट की होगी, तीसरी साइड्स का मेजरमेंट अलग होगा, और स्केलेन ट्रायंगल तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की होगी, सभी के मेजरमेंट्स अलग होंगे, तो इट्स कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। नाउ द टर्म फॉर द एज पर द एंगल्स। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, यदि तीनों एंगल एक्यूट हुए मतलब 0 से 90 के बीच में उसका मेजरमेंट हुआ तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, एक एंगल राइट एंगल मिला तो वो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट वन इज, यदि एक एंगल, इफ एनी वन एंगल वी फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो पूरा ट्रायंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 295 एंड 296 पर है। नाउ गो फॉर द प्रैक्टिस 6.2, पेज नंबर 296। 6.2 में आपको 2 फिगर दी गई है, ए एंड बी। दोनों फिगर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और लिखा है लुक एट द फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग आंसर्स। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल्स है और इसमें कितने ट्रायंगल्स है। चलो सबसे पहले तो उसका नाम लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा। और क्वेश्चन 2 में लिखा है राइट द नेम्स ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल। हम उसके नाम भी लिख लेते हैं, तब हमें फिर वो नाम काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट वन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हुआ। सेकंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF। फिर ये ट्रायंगल DEC या फिर CDE। फिर ट्रायंगल BDF। फिर ये फिफ्थ वन ट्रायंगल DEF। हाउ मेनी ट्रायंगल, अब कोई ट्रायंगल बनता है नहीं। एक ये बड़ा वाला, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल्स। क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू कैन फाइंड, तो 5 ट्रायंगल्स। अब सेकंड फिगर, चलो उसमें भी ट्रायंगल, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल, अब देखो ये दोनों मिलते बनता है तो ट्रायंगल ABE। अब इसके दोनों के मिलते हैं तो ट्रायंगल ABC। So we can find 6 triangles. Now go for second one. Identify the equilateral, isosceles or scalene triangle from the following. See in your textbook. उसके आंसर्स हमें अंदर ही लिख लेने हैं। ये क्वेश्चन 1 है, उसके आंसर्स भी आपके पास टेक्स्ट बुक में नीचे जगह है, वहां पे आप लिख सकते हो। नाउ गो फॉर सेकेंड वन। फर्स्ट वन देखो, 2 अलग अलग है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड एक है 2 सेम है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। सो दोनों सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ सेकेंड वन बी, एक का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है उसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट है, सो वी कैन से इट्स स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। नाउ गो फॉर 3 सी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सेम है, सो वी कैन से इक्विलेटरल ट्रायंगल।
फॉर डी 60 60 60। देखो तीनों एंगल सेम होंगे तो उनके सामने जो साइड्स होगी वो भी सेम होगी। सो तीनों एंगल सेम, सो तीनों साइड्स भी सेम है। सो अगेन वी कैन से इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ ई, दो एंगल सेम है 50-50 डिग्री के और एक एंगल है 80 डिग्री का, तो जो दोनों 50-50 डिग्री का है उसकी अपोजिट जो साइड्स होगी वो भी सेम मेजरमेंट होगी। सो दो साइड्स हमें सेम मिलेगी, इसीलिए हम उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड लास्ट वन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों के तीनों मेजरमेंट अलग अलग है। सो वी कैन से इट्स ए स्केलेन ट्रायंगल। डन। Now go for question 3, filling the blanks. If two sides of a triangle are equal, will be an isosceles triangle. दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस। If all sides of a triangle are equal, will be an equilateral triangle. Now go for third one. If all angles are less than 90, then triangle is, तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल है तो वो एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट ओनली जस्ट एक्यूट। नाउ नेक्स्ट, इफ एन एंगल हैज द मेजर ऑफ 90 डिग्री then the triangle is a, एक एंगल है वो 90 डिग्री का है मतलब राइट एंगल है, तो वो ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ फिफ्थ वन, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, then the triangle is an obtuse angle triangle. Next, and dash triangle has 3 equal angle. तीनों एंगल इक्वल है, ऊपर के क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का डी। तीनों एंगल इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, and dash triangle has 2 equal angle. दो एंगल इक्वल है। क्वेश्चन 2 में ई देखो, उसका आंसर लिखा था हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। सो वी कैन राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड ए ट्रायंगल हैज dash vertex and dash sides. How many vertex? 3 vertex and 3 sides. Ninth one, a scalene triangle is the one of the whose sides are different या फिर unequal. स्केलेन ट्राइंगल की साइड्स डिफरेंट होती है मेजरमेंट में, या फिर लिख सकते हैं अनइक्वल, इक्वल नहीं होती। Here we complete our 6.2. Now next topic is area and perimeter. Let's understood what is area and what is perimeter. Area and perimeter. In geometry, this year we learn what is area and what is perimeter. अब समझ लो, आपको सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही एरिया और पेरीमीटर समझने हैं, तो उसके बारे में ही समझा रही हूँ। दो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दो शेप्स है। डन। अब स्क्वायर के बारे में आपको सबको पता है कि चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, इसलिए ये दोनों में सेम आइडेंटिफिकेशंस किया है और ये दोनों में सेम मार्क किया है। ओके, नाउ पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, उसकी जब बाउंड्री होती है तो इट्स कॉल्ड पेरीमीटर। आपके पास टेबल क्लॉथ है, टेबल के ऊपर जो बिछाते हैं उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उस पर हम लेस लगाते हैं, तो
उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा पेरीमीटर। और हमारे रूम में, हमारे घर में कोई रूम में हमें टाइल्स लगानी है, टाइलिंग करनी है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा वो रूम का एरिया। एरिया मतलब वो पूरी की पूरा जगह जो कवर करते हैं वो, और पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। चलो समझते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल की इसकी एक फॉर्मूला है, किसी भी चीज़ की मैथ्स में अब फॉर्मूला आएगी, तो फॉर्मूला है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर के एरिया की फॉर्मूला क्या है, और स्क्वायर के रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्मूला क्या है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है मतलब उसकी बाउंड्री कवर करनी है। तो बाउंड्री करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक साइड, ओके, तो साइड 1, अब साइड तो स्क्वायर की सारी साइड एक जैसी होती है इसीलिए S, फिर दोबारा दूसरी साइड तो दूसरा S, तीसरी साइड और फोर्थ साइड। यदि हम मेजरमेंट लेंगे, ये बॉर्ड है रेक्टेंगल उसका या स्क्वायर का किसी का भी, तो हम यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे, फिर वहाँ से वहाँ, फिर सबका एडिशन करेंगे तो हमें पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा। इसी हिसाब से स्क्वायर में S प्लस S प्लस S प्लस S, तो कितने S हुए देखो, तो S प्लस S 2 टाइम्स S, 3 टाइम्स S एंड 4 टाइम्स S, so we can say 4 multiplied by S. तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 multiplied by S। चलो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक स्क्वायर दे दिया है, इसका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ है, डन, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 multiplied by S के बदले उसकी वैल्यू, साइड्स की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, गॉट इट, ये हमें उसका आंसर मिल गया। विधि में आपको लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 multiplied by S, फिर लिखना होगा 4 के बदले, तो 4 की वैल्यू पता ही है, मल्टीप्लाई S की वैल्यू लिखना होगा, और फिर बाद में यू कैन फाइंड मल्टीप्लाई करके आंसर, ओके। नाउ रेक्टेंगल के पेरीमीटर देखते हैं। तो रेक्टेंगल उसकी पेरीमीटर किस तरह से, पेरीमीटर वही लिखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट पेरीमीटर इज कॉल्ड बाउंड्री। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस रेक्टेंगल में देखो जो लंबी साइड होती है उसे बोलते हैं लेंथ, दैट यहाँ पे सब सेम है, तो साइड लंबा होता है वो मेजरमेंट में जो इट्स कॉल्ड लेंथ, और जो शॉर्ट होता है इट्स कॉल्ड ब्रेथ, दैट लेंथ एंड ब्रेथ, और S फॉर साइड, गॉट इट। यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ लो तो एक बार L आया, प्लस यहाँ से यहाँ लो तो ब्रेथ आया, फिर यहाँ से यहाँ लो, ये और ये सेम होते तो ये भी लेंथ, तो ये भी लेंथ, एंड हियर ब्रेथ। तो देखो L प्लस बी रिपीट हो रहा है, मतलब L प्लस बी 1 टाइम, दूसरी टाइम भी L प्लस बी, तो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई, फिर वो ब्रैकेट में लिख देते हैं L प्लस बी, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म L, ब्रेथ का शॉर्ट फॉर्म B, ओके। 1 टाइम 2 टाइम्स हुआ इसीलिए 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 टाइम्स साइड था इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय S लिखा था। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। चलो इसमें समझते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसका मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर। अब उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, चलो 2 मल्टीप्लाई, L की जगह क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, एंड B की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, डन। अब सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट ओवर करते हैं। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसके अंदर जो भी होता है उसको पहले सुलझा देते हैं। 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इट्स 4 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट खोल दो, सिंगल वैल्यू मिल गई तो वो ब्रैकेट खोल दो, फिर हमें उसको
ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सो perimeter of rectangle is equal to 8 centimeter. Understood? Now, अब बारी आती है एरिया की, स्क्वायर का एरिया। तो चलो, वैसे ही स्क्वायर है, साइड है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करना है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करना है। तो उसको बोलते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यदि यही स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। क्यों 2 सेंटीमीटर? क्योंकि 2 सेंटीमीटर साइड दे दी है यहाँ पे। 2 2 जा 4। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 टाइम्स आया, सो वी कैन राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, SQ डॉट सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो, उसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ, तो L इंटू बी। यदि हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है तो L के बदले 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ के बदले 1 सेंटीमीटर। सो 3 1 जा 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें एरिया मिलेगा 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरफ से रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया। इसी के जैसे क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस 6.5 में है। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन 1 to 4 और पॉलीगॉन का एक टॉपिक है वही करना है। पहले क्वेश्चन 1 to 4 कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट 6.5, पेज नंबर 302। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। दोनों रेक्टेंगल दे दिए हैं, रेक्टेंगल है आपको वैसे ही पता चल जाएगा। एक दोनों के मेजरमेंट अलग होंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, 2 मेजरमेंट दिए, दोनों के एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर, पेरीमीटर की फॉर्मूला अभी हमने समझी थी, क्या थी? 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस B। ओके, फॉर्मूलाज लर्न करनी होगी, नहीं याद रह रही है तो 5 टाइम्स लिखो और ध्यान से जो वीडियोस में समझाया है वो फिर से समझो तो आपको लर्न हो जाएगी। नाउ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले ब्रैकेट ओवर करते हैं, तो 2 10 प्लस 8 18, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। डन। अब उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, 10 8 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द सेम वे सेकेंड वन, इसमें भी पेरीमीटर is equal to 2 times length plus breadth, तो 2 times length है 5 सेंटीमीटर एंड breadth है 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे अलग अलग लिखो या ब्रैकेट ओवर करके सेंटीमीटर लिखो, बोथ आर करेक्ट। सो 2 5 प्लस 3, पहले ब्रैकेट ओवर कर दो एज पर द रूल्स। 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। डन। नाउ इसी का हमें एरिया भी फाइंड करना है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी। L is 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, सो 5 3 जा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गो फॉर द सेकेंड वन। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 11 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ दे दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दी है 9 सेंटीमीटर, और उसी के हिसाब से आपको उसका पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। यू कैन डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक। नाउ गो फॉर थर्ड वन।
नाउ क्वेश्चन 3 में दोनों फिगर दे दिए, लिखा है फाइंड एन एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब देखो चारों साइड सेम सी है और 8 सेंटीमीटर एक ही दिया है साइड, तो चारों के चारों और 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 की 4 चारों साइड्स होगी 12 सेंटीमीटर की। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, या तो फिर पता ही है यहाँ पर पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एस। एस मतलब साइड, अब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे भी ये 4 मल्टीप्लाई बाय एस क्या है, हमारी फॉर्मूला है, तो वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। ओके, या तो फिर समझना पड़ेगा कि चारों साइड सखी सेम होती है, सो 8 + 8 + 8 + 8, तो 8 4 जा 32। ओके, now the area is equal to side multiplied by side, 8 centimeter multiplied by 8 centimeter, 8 8 जा 64 square centimeter। डन। यहाँ पे हमारा पेरीमीटर और एरिया फर्स्ट स्क्वायर का कंप्लीट होता है। द सेम वे यू हैव टू फाइंड द सेकंड वन 12 सेंटीमीटर, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर होगा पेरीमीटर, और 12 12 जा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा एरिया। नाउ गो फॉर क्वेश्चन 4, ये आपको अपने आप करना है, उसमें भी दिया है स्क्वायर, उसकी दे दी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका भी एरिया है पेरीमीटर, सो फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 सेंटीमीटर, और एरिया होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 4 तक रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कंप्लीट हुआ। अब एक होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मींस एक से ज्यादा साइड्स, मतलब 3 साइड से ज्यादा हो तो ट्राइंगल, 3 साइड्स होती है तो ट्राइंगल, 4 साइड्स होती है तो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल और बहुत सारे और भी आगे आएंगे, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, बहुत सारे आएंगे। अभी आपको ये दोनों का ही करना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। डन। फिर 5 साइड्स होती है तो पेंटागन, 6 साइड्स होती है तो हेक्सागन। वैसे पॉली मतलब ज्यादा साइड्स, आई डोंट नो कितनी साइड होगी, जितनी भी साइड्स हो, 4 साइड से ज्यादा जितनी भी, 4 साइड वाला भी पॉलीगॉन ही कहलाता है, बट इसमें आइडेंटिफाई करके उसको दे दिया है, बट ज्यादा साइड दी है, ऐसे पॉलीगॉन की आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, इसमें आने वाला है। सिंपल है, कोई भी पॉलीगॉन दिया है उसकी साइड्स दे दी गई होगी, सभी साइड्स का मेजरमेंट है दिया होगा, और वो सबका एडिशन करेंगे। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। 2 पॉलीगॉन दिए हुए हैं आपको, ए और बी, दोनों पॉलीगॉन की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। आपको पॉलीगॉन का एरिया आएगा नहीं, सिर्फ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमें सभी साइड्स का एडिशन करना है, और एडिशन करेंगे तब हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। लेट्स अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट साइड ए से स्टार्ट करते हैं, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ओके, अब सभी का मेजरमेंट लिख लेते हैं। ए बी का मेजरमेंट यहाँ पे दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में 8 सेंटीमीटर, बी सी का 6 सेंटीमीटर प्लस सी डी का 10 सेंटीमीटर, डी ई का 9 सेंटीमीटर एंड ई ए का 12 सेंटीमीटर। डन। लेट्स ऐड द नंबर्स। 8 + 6 14, 14 + 10 24, 24 + 9 33, 33 + 12 45. So perimeter of this polygon is 45 centimeter. Here is the answer. Now go for the second figure. Here we have polygon PQRSTU. So we have to write perimeter is equal to PQ plus QR plus RS plus SP plus PU plus UP. P से स्टार्ट किया था P तक, यहाँ पे A से स्टार्ट किया था A तक, मतलब पूरी क्लोज फिगर बन जाएगी।
चलो PQ क्या मेजरमेंट, एज पर योर टेक्स्ट बुक PQ है 2 मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया है, QR 4 मीटर, RS 3 मीटर, ST 4 मीटर, TU 5 मीटर एंड UP 4 मीटर है। चलो अब एडिशन करते हैं, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22 मीटर है। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस 6.5 में आपको 1 से 4 और क्वेश्चन 7 ही करने हैं, बाकी नहीं करने। यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे, सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे एज पर द प्रैक्टिस शीट। होप यू अंडरस्टैंड triangle and its types, and another topic is perimeter and area of rectangle and square and perimeter of polygon. Bye.